यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो इम्पॉर्टेंट सेशन डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड जीआई के रिगार्डिंग। जो है मैं आप लोगों को आज कुछ बातें बताने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग है। सिर्फ आपके पास 100 डेज लेफ्ट हैं ट्रेडमार्क एग्जामिनर जो आपका यूपीएससी में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकली है उनकी प्रिपरेशन करने के लिए। कैसे 100 डेज हैं पूरा आपको सिस्टमेटिक वे से बताऊंगा। एग्जाम डेट जो है आउट हो गई है या नहीं हुई है, सारी चीज़ें डिटेल में देखिएगा। वीडियो पूरी स्ट्रैटेजी भी सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। राइट। सो कंप्लीट स्ट्रैटेजी भी रहेगी, सिलेबस भी रहेगा, वेटेज भी रहेगा, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन भी रहेगी जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और ये कैसे मैं बता पा रहा हूँ है ना, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये तो आप सबको बताइए कि 100 वैकेंसीज निकली हुई हैं और 1 जनवरी 2026 लास्ट डेट है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की। राइट। तो यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर मैंने अप्लाई किया है। राइट। और क्या करता है एग्जामिनर की ड्यूटीज़ क्या होती है? क्वासी जुडिशियल रोल है, साथ के साथ में एग्जामिनेशन रोल है। केसेस सुनोगे, डिसाइड करोगे, ऑब्जेक्शन को एडजुडिकेट करोगे, डिस्प्यूट्स को, न्यू ट्रेडमार्क को, जीआई एप्लीकेशंस को, है ना, इंश्योर करोगे कि कंप्लाइंस हो रही है, लो की नहीं हो रही है, प्रिपेयर करोगे एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स। ये सारा का सारा काम जो है आपका रहने वाला है। सो कहीं ना कहीं लीगल एनालिसिस के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी आपके पास रहेंगे अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेते हो तो। सिलेक्शन प्रोसेस आप सबको पता है। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट। राइट। रिक्रूटमेंट टेस्ट स्टूडेंट्स को फिल्टर करने के लिए है। दो रास्ते हैं यूपीएससी के पास, या तो वो रिक्रूटमेंट टेस्ट ले सकती है, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट शॉर्टलिस्ट करने के लिए और फिर इंटरव्यू, या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट ना ले और डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करे और इंटरव्यू ले और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बेस्ड ऑन इंटरव्यू भी बना सकती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा आपका। राइट। उसके रिगार्डिंग जो है यूपीएससी ऑब्वियसली और यूपीएससी करेगा, लास्ट टाइम भी किया था, अब की बार भी आपका प्रॉपर टेस्ट होने वाला है। प्रीवियस पैटर्न जो था 2020 के अंदर, जो कि लास्ट 8 मार्च 2020 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, कंप्यूटर बेस्ड जो था रिक्रूटमेंट टेस्ट था। सो 2 घंटे का पेपर था, 300 नंबर का था, 120 क्वेश्चंस थे 2020 में, कंप्यूटर बेस्ड था, एमसीक्यू थे, इंग्लिश में होता है, सिर्फ हिंदी में नहीं होता है ये एग्ज़ाम। सारे क्वेश्चंस जो है इक्वली मार्क्स थे, 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। जो लास्ट 8 मार्च 2020 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। सिलेबस की बात करें तो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, जिसके अंदर नए क्रिमिनल लॉज आएंगे, सीपीसी आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईटी एक्ट है, साइबर लॉ है, कमर्शियल कॉर्पोरेट्स लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्रोसीजरल लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप भी यूपीएससी एग्जामिनर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बैच है जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। 5 जनवरी से उस बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि अभी इस पर 65% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 31 दिसंबर 12 बजे तक लेते हैं तो 65% डिस्काउंट है। 3499 का आपको ये बैच मिल जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इस बैच में करवाई जाएगी, मतलब मॉक इंटरव्यूज भी करवाए जाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है इस बैच में आपको। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो थोड़ा सा सिलेबस अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ डिटेल में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट जहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोर एरिया क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, रिट टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन पूछे जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड है, की डॉक्ट्राइन्स हमेशा पूछी जाती है, जजमेंट्स पूछी जाएंगी, बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड लैंडमार्क जजमेंट्स। ये जितने मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं ये तो आपको करने ही करने बहुत अच्छे से, और भी काफ़ी कुछ आपको जो है पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जनरल एक्सेप्शंस, और ये वाला पार्ट बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, एफआईआर, पुलिस पावर एंड चार्जशीट के रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेल एंड बेल प्रोविजंस क्या है, ट्रायल स्टेजेस एंड जुरिस्डिक्शंस क्या है, अपील्स, रेफरेंस, रिवीजन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सीपीसी की बात करें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। एडमिशन एंड कन्फेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडाइस सीपीसी, प्लीडिंग्स क्या होती हैं, इंजंक्शंस एंड अपील्स क्या होती है। ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के स्पेसिफिक बताऊं तो व्हाट कैन बी ट्रांसफर, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस आपको पढ़ना है, मॉर्गेज कितने टाइप्स की होती हैं, राइट्स क्या हैं, गिफ्ट क्या है, एक्शनेबल क्लेम क्या है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। आईटी एक्ट की बात करें तो डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी क्या होंगी। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर ऑफेंस पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जुरिसडिक्शन इन साइबर स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट लॉ की बात करें
तो सबसे पहले हमारा कंपनी लॉ है। कंपनी लॉ में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लिफ्टिंग द वेल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्टर की क्या बेसिस होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, राइट। कंपटीशन एक्ट में सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4, जिसके अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की बात की गई है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की बात की गई है। कॉम्बिनेशन एंड रेलिवेंट मार्केट कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये आपसे कंपटीशन एक्ट के थ्रू पूछे जा सकते हैं टॉपिक। अलाइड लॉज, जिसके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फीमा की बेसिक, सीबी, पीएमएलए, आईबीसी, एनआई एक्ट, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होने चाहिए अगर डिटेल में हम बात करें तो। इंटरनेशनल लॉ भी आपका सिलेबस है, इसमें सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटीज क्या क्या है, कस्टम्स क्या क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो स्टेट रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ना जरूरी है, जुरिसडिक्शन, एक्स्ट्राडिशन पढ़ना बहुत जरूरी है, यूनाइटेड नेशन और उसके ऑर्गन्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, आईपीआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगा लीजिए, टॉपिक लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको नहीं छोड़ सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेडमार्क की वैकेंसी है तो ट्रेडमार्क एक्ट आपको पढ़ना है। एब्सोल्यूट रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल क्या होते हैं, राइट, इन्फ्रिंजमेंट वर्सेस पासिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है, वेल नॉन मार्क्स क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जीआई एक्ट आपको पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ऑथराइज्ड यूजर्स कौन है, इन्फ्रिंजमेंट होंगे तो क्या हो सकता है, कॉपीराइट एक्ट आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, ओनरशिप क्या है, इन्फ्रिंजमेंट क्या है, पेटेंट्स एक्ट आपको पढ़ना है, व्हाट इज नॉट पेटेनेबल, सेक्शन 3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज, ट्रिप्स, विपो, पेरिस कन्वेंशन, मैड्रिड प्रोटोकॉल, ये सब बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली आपको जो है प्रिपेयर करना है अगर आप ट्रेडमार्क एग्जामिनर का जो है प्रिपेयर कर रहे हैं या उसमें अपियर करना चाहते हैं। ये वेटेज है जो 2020 में मैंने प्रीवियसली भी बताया है आपको। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 15 के करीब क्वेश्चन आएंगे, ये प्रोसीजरल लॉ है जिसके अंदर तीनों क्रिमिनल लॉज हैं और सीपीसी हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, टीपीए के 10 क्वेश्चन है, आईटी साइबर के 10 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल के 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आईपीआर के हैं और 25 क्वेश्चन कमर्शियल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट, ये इस प्रकार से जो है आपका डिवाइड होगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। अगर आप फिर भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो अभी अप टू 81% डिस्काउंट चल रहा है, आप हमारा ये यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर वाला बैच है इसमें एनरोल कर सकते हो। 5 जनवरी से इस बैच की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर इस पर कॉल कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। एग्जाम कब होगा उसके ऊपर भी चलते हैं, लेकिन ये दो सिनेरियो हैं कि रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, डायरेक्ट इंटरव्यू यूपीएससी नहीं करवाएगा, है ना। अगर देखो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, ये चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की है। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा तो एमसीक्यू, स्पीड, एक्यूरेसी, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, नेगेटिव मार्किंग इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो बहुत कंपटीशन हाई हो जाता है रिक्रूटमेंट टेस्ट में, इंटरव्यू में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग प्रकार से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अब बात करते हैं टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या होगी सर, यूपीएससी एग्जामिनर ट्रेडमार्क की टेंटेटिव एग्जाम डेट बता रहा हूँ। देखिए ये 100 डेज की साइकिल है, ये हमने कैसे इवेल्युएट किए, जब 2019 में रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो 1 जनवरी 2026 आपकी जो है लास्ट डेट है, एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगे, है ना। जनवरी से लेके मार्च 2026 तक स्क्रूटनी एंड जो प्रिपरेशन वगैरह पीरियड है ये आपका है। लेट मार्च कहूँ या लेट अप्रैल कहूँ तो आपका जो है प्रीलिम्स एग्जाम होगा मोस्ट प्रोबेबली अर्ली मिड अप्रैल में होगा, अर्ली मिड, मार्च में भी नहीं कह रहा हूँ मैं, अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मिड में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मोटे मोटे आपके पास जो है 3 मंथ्स है, 3 महीने का समय आपके पास है। 5 जनवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है और एग्ज़ाम से पहले आपका जो है पूरा का पूरा हम कवर करवा देंगे। अभी ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो पुराना पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 100 दिनों के बाद, डेट ऑफ एप्लीकेशन क्लोजिंग के 100 डेज के बाद जो है आपका जनरल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। तो आप अप्रैल फर्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, राइट। मोस्ट स्कोरिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, डेली रिवीजन चेकलिस्ट यही है भैया, मेजर एक्ट पढ़ो, ठीक है, माइनर एक्ट एक साथ में पढ़ो, लैंडमार्क जजमेंट पढ़ो 5 पर डे, है ना। आईपीआर के कॉन्सेप्ट्स ट्रेडमार्क और जीआई से थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, 50 से 100 क्वेश्चंस डेली आप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली 50 से 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और बार बार रिकॉल करना है, बार बार रिवाइज करना है, अपने आप को कॉन्सेप्ट जो है बार बार आपको बताना होगा। नेक्स्ट चले, ये
ये 30 डेज फाइनल रिवीजन स्प्रिंट है। जब आपकी 30 डेज रह जाएंगे तो आप इस प्रकार से ये टाइम टेबल फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि पीडीएफ 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 कमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, सो डैट आप इसको जो है प्रॉपरली फॉलो कर सकें। इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है। एक तो ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, तो एग्जाम डेट आएगी तब भी हम डिस्कस करेंगे। ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करना है, मिस रीडिंग नहीं करनी है ना। और कैसे अवॉइड कर सकते हो? 2 ऑप्शन रूल। अटेम्प्ट करने से पहले आप जो कॉन्फिडेंसली एलिमिनेट करें 2 ऑप्शंस को, रिव्यू के लिए मार्क करें, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट्स को देखें, है ना। जितनी एक्यूरेसी अच्छी होगी उतना बेटर रिजल्ट आपका आने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ये बाद में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं एग्जाम डेट बता रहा था आपको, तो एग्जाम डेट यही है। ये एग्ज़ाम जो है आपका मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, क्योंकि 100 डेज लगातार आप पढ़ोगे, स्मार्ट वर्क मैटर करेगा, सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो स्टे फोकस्ड, है ना, और ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड वॉक इनटू द एग्ज़ाम। जी हाँ, आप अच्छे से जो है इसको कवर अप कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल अपने फेलो एस्पिरेंट को भी हेल्प करें, उनके साथ भी शेयर करें इसको, और जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप हमारे साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 5 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट मैंने बता दी है, अप्रैल फर्स्ट वीक में या अप्रैल मिड में आपका एग्ज़ाम होगा। एंड दिस इज़ द बैच, डेडिकेटेड बैच है एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क के लिए। ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाक से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।